माता की। सनातन के रंगारंग वाले मंच इंस्टा फोक के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्क्रीन पर देश के दो नायकों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसे लेकर नई चर्चा छिड़ी हुई है। क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को रिटायर होंगे? अगर होंगे तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? यह है तो सियासी मामला, लेकिन सियासत से धर्म कहां अलग है? ये कभी नहीं रहा था। प्राचीन काल में राजाओं के मार्गदर्शक धर्माचार्य ऋषि मुनि हुआ करते थे। आज लोकतंत्र में भी धर्म कहीं ना कहीं सियासत को राह दिखाता है, मुद्दे देता है। ये अलग विमर्श है। इस वीडियो में मुद्दे की बात यह है कि पीएम पद में बदलाव की चर्चा अभी चली ही क्यों है। तो आइए इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से शुरू करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। मोहन भागवत ने हाल ही में नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान कहा कि 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर नेताओं को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। मोहन भागवत ने यह बयान दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले के हवाले से दिया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि 75 वर्ष की आयु में शॉल उड़ाए जाने का अर्थ है कि व्यक्ति को अब रुक जाना चाहिए और दूसरों को आगे आने देना चाहिए। भागवत के साधारण से दिखने वाले इस बयान ने सनातन के परचम वाली भारतीय राजनीति में तीव्र चर्चा को जन्म दे दिया है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं भागवत दोनों सितंबर 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। भागवत ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन इसने विपक्षी दलों को कई कयास लगाने, सवाल उठाने का मौका दे दिया कि क्या ये टिप्पणी मोदी के लिए एक सूक्ष्म संदेश है या यह केवल एक सामान्य वैचारिक सिद्धांत को दोहराने वाली बात है। सबसे पहले बता दें, भागवत का यह बयान कोई नया नहीं है। 2019 में भी उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि नरेंद्र मोदी इस नियम से अपवाद हैं, क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रासंगिकता असाधारण है। लेकिन इस बार मोहन भागवत ने ऐसा कोई मोदी को लेकर अपवाद वाले अपने बयान में साफ नहीं किया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या उनका दृष्टिकोण बदल गया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच संबंधों को लेकर चर्चा को हवा देता है। बीजेपी, जो आरएसएस की वैचारिक शाखा मानी जाती है, इसमें पहले भी 75 वर्ष की आयु सीमा का अनौपचारिक नियम रहा है, जिसके तहत 75 साल यानी मार्गदर्शक मंडल लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में इस नियम को लागू करने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता, वैश्विक कद और पार्टी पर पकड़ अभी भी मजबूत है। इसके बावजूद भागवत का यह बयान विपक्षी दलों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, मोहन भागवत का यह बयान मोदी के लिए एक घर वापसी का संदेश है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने इसे सीधे तौर पर मोदी के लिए संदेश के रूप में व्याख्या की। राउत ने सीधे कहा कि मोदी ने स्वयं इस आयु सीमा के नियम को लागू किया था और अब यह देखना बाकी है कि क्या वह इसे स्वयं पर लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले साल इस मुद्दे को उठाया था, जब उन्होंने भागवत को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वह बीजेपी के इस नियम से सहमत हैं, जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के नेताओं को सेवानिवृत्त किया जाता है। विपक्ष की यह रणनीति स्पष्ट रूप से बीजेपी और आरएसएस के बीच संभावित मतभेदों को उजागर करने की कोशिश है, ताकि सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पैदा की जा सके। हालांकि बीजेपी ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी के संविधान में 75 वर्ष की आयु सीमा का कोई औपचारिक नियम नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2023 में स्पष्ट किया था कि मोदी 2029 तक नेतृत्व करते रहेंगे और सेवानिवृत्ति की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस दावे का खंडन किया कि भागवत का बयान मोदी के लिए था और इसे सामान्य टिप्पणी बताया। यह स्पष्ट है कि बीजेपी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता और नेतृत्व पार्टी के लिए अभी भी अपरिहार्य है। दूसरी ओर भागवत का बयान स्वयं उनके लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि वह भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी और संघ में फर्क ये है कि आरएसएस में कोई औपचारिक सेवानिवृत्ति की आयु सीमा नहीं है और पिछले सरसंघ चालकों ने तब तक पद संभाला जब तक उनकी शारीरिक स्थिति अनुमति देती थी। उदाहरण के लिए रज्जू भैया
और के.एस. सुदर्शन ने 78 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा, जबकि बाला साहेब देवरस 79 वर्ष तक सर संचालक रहे थे। ऐसे में भागवत का बयान उनके अपने भविष्य के बारे में कम, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर ज्यादा सवाल खड़े करता है। हालांकि आरएसएस के सूत्रों ने इस बयान को हल्का करने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि यह केवल पिंगले के हास्यप्रिय स्वभाव को दर्शाने वाली कहानी थी, न कि कोई नीतिगत सुझाव। इस बयान का समय भी महत्वपूर्ण है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आरएसएस अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आरएसएस और बीजेपी के बीच शक्ति संतुलन को लेकर एक सूक्ष्म संदेश हो सकता है। 2024 के चुनावों से पहले भी दोनों संगठनों के बीच कुछ तनाव की खबरें थी, विशेष रूप से जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। भागवत के इस बयान को कुछ लोग आरएसएस की वैचारिक प्रभुता को पुनः स्थापित करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा यह बयान भारतीय राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन और उत्तराधिकार के व्यापक सवाल को भी उठाता है। बीजेपी में मोदी के बाद नेतृत्व की दौड़ में अमित शाह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे नामों के उभरने के कयास लग रहे हैं। हालांकि यूपी के सीएम योगी ने खुद को जुबानी तौर पर इस रेस से अलग और मौजूदा आलाकमान से संतुष्ट बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनकी शीर्ष कमान से अनबन की खबरें सूत्रों के मुताबिक 2022 के चुनावों से पहले ही आती रही हैं। ऐसे में मोहन भागवत का बयान, चाहे वो सामान्य हो या लक्षित, इस चर्चा को और हवा देता है कि क्या बीजेपी में अब एक नई पीढ़ी को तैयार करने का समय आ गया है, क्योंकि मोहन भागवत का यह बयान एक साधारण वैचारिक टिप्पणी से कहीं अधिक है। यह न केवल बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय राजनीति में उम्र, नेतृत्व और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। विपक्ष स्थिति को अपने लिए मोदी मुक्ति के बड़े अवसर के रूप में देख रहा है, जबकि बीजेपी इसे खारिज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह बयान भारतीय राजनीति में एक नए विमर्श को जन्म दे चुका है और इसका प्रभाव आने वाले महीनों में और स्पष्ट होगा कि मोदी नहीं तो देश की कमान संभालने वाला कौन। इस सवाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।